बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 13 जो कि 10th क्लास की बायोलॉजी में है वो है सपोर्ट एंड मोमेंट, यानी सहारा और हरकत। सपोर्ट एंड मोमेंट ये हमारे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 इसका नाम है सपोर्ट एंड मोमेंट। सपोर्ट एंड मोमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट मीन सहारा एंड मोमेंट मीन हरकत। आपने पिछले क्लासेस के बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जानदार एक जगह से दूसरी जगह भी हरकत कर सकते हैं और उसको इस दुनिया में अपनी खुराक हासिल करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसलिए वो मोमेंट और लोकोमोशन कहलाता है। जबकि सपोर्ट किसी जिस्म को सहारा देना कहलाता है। सपोर्ट को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूं होगी कि टू गिव स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और हार्डनेस to an organ is called support, or simply to an organism is called support। अब सपोर्ट दो किस्म की होती है, एक एक्सटर्नल होती है, इसकी टाइप्स सपोर्ट दो किस्म की होती है, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल सपोर्ट होती है। इंटरनल सपोर्ट में जैसे कि हम मैमल्स हैं तो हमारे बॉडी में स्केलेटन इंटरनल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करती है। स्केलेटल सिस्टम हमारा जो ढांचे का निज़ाम है, हड्डियों से मिलकर बना है, कुछ में काइटिन वगैरह से बने होते हैं। और एक्सटर्नल सपोर्ट मीन जिसको बाहर की तरफ से सपोर्ट मिले, जैसा कि आपने पौधों में देखा होगा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि क्लाइंबर, जिसे हम क्लाइंबर कहते हैं, वो दीवारों वगैरह पर चढ़ जाते हैं या हम उसके लिए धागा लगा लेते हैं, वो तो एक्सटर्नल सपोर्ट होती है। इस तरह अगर आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा तो वो अमसा वगैरह के जरिए चलते हैं, तो वो एक्सटर्नल सपोर्ट है। सो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सपोर्ट हो गया। सो मैंने पहले सपोर्ट को डिफाइन किया कि किसी जानदार के जिस्म, किसी हिस्से को या तमाम जिस्म को स्ट्रेंथ, कुव्वत या सख्तपन देना सपोर्ट कहलाता है। अब आते हैं हम मोमेंट की तरफ। मोमेंट हरकत कहलाता है। हरकत अगर इसको डिफाइन करूं तो चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गन or organism is called movement। किसी जानदार के किसी हिस्से में हरकत या वो जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो उसे हरकत कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग मेरी बॉडी की तरफ देखें तो ये मेरी हेड की हरकत है, ये मेरी हेड या निक की वजह से जो हेड मूवमेंट कर रहा है, या आइस के ये मूवमेंट आप देख ले तो ये मूवमेंट हो गया। अब मूवमेंट और इसके साथ एक और टर्म भी है जिसको लोकोमोशन कहते हैं, वो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो इस से रिलेटेड एक टर्म है लोकोमोशन। लोकोमोशन ये भी हम उर्दू में हरकत को कहते हैं, लेकिन लोकोमोशन और मोमेंट में वाज़ेह डिफरेंस ये है कि ये किसी ऑर्गन जिसमें उसकी पोजीशन चेंज हो, और लोकोमोशन जिसमें कंप्लीटली बॉडी एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सके, तो वो लोकोमोशन कहलाता है। लोकोमोशन की डिफिनीशन कुछ यूं होगी कि द ट्रांसफरिंग a body from one place
to another. कंप्लीटली अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे तो उसे लोकोमोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरी आर्गन्स की मूवमेंट हो गई। अब मैं यहां से वहां तक जाऊं तो ये मैंने लोकोमोशन किया, क्योंकि कंप्लीटली मेरा जिस्म वहां से यहां तक आ गया, तो ये लोकोमोशन हो गया। लोकोमोशन में एक जिस्म एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली ट्रांसफर होती है। कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना लोकोमोशन कहलाता है। अब लोकोमोशन के लिए आर्गन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपने देखा कि मैं वहां से यहां तक आ गया तो मैंने उसके लिए अपने टांगे या पांव वगैरह का इस्तेमाल किया, तो ये मेरी लोकोमोटरी आर्गन हो गए। सो वो आर्गन जो एक जानदार को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद फराहम करे उसे लोकोमोटरी आर्गन कहलाता है। That are called locomotory organ. Those organs which are responsible for the locomotion of an organisms from one place to another place is called locomotory organs. So locomotory organs मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ हो सकते हैं। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि कुछ जानदार वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट में ये वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस नहीं होती। सो वहां पर कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि क्रॉल करते हैं, जैसे आपने अर्थवर्म देखा होगा। अर्थवर्म जैसे हम वो कछुआ कहते हैं, अर्थवर्म पुश्तों में हम जैसे वो चिंजे कहते हैं, देखा होगा आपने। वो अर्थवर्म आपने देखा होगा, वो उनकी मूवमेंट इस तरह होती है। सो ये क्रॉल करता है, क्योंकि उनमें लोकोमोटरी आर्गन दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होते हैं। आपने स्नेक्स देखे होंगे जो कि रेप्टाइल फैमिली से, स्नेक भी क्रॉल करते हैं। आपने बर्ड्स देखे होंगे जो कि एविस से है, वो फ्लाइंग भी करते हैं और रनिंग भी करते हैं। आपने ह्यूमन बींग्स देखे होंगे जो कि मैमल्स है, तो वो बाइपेडल होते हैं। अपने इनवर्टिब्रेट में अमीबा को देखा होगा जिसकी लोकोमोटरी आर्गन सूडोपोडिया है। सो ये कुछ लोकोमोटरी आर्गन्स और कुछ जानदार और उनकी लोकोमोटरी आर्गन्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप भी नोट कर लें। इनवर्टिब्रेट में इनवर्टिब्रेट्स को मैंने डिफाइन किया कि दोस्त जानदार वो एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, which lack backbone, those animals which lack backbone, those animals, ये हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। those animals which lack backbone और vertebral column is called invertebrate। so इसके मुख्तलिफ ग्रुप में मजीद क्लासिफिकेशन हुई है, लेकिन हम यहाँ इनके कुछ जानदार पढ़ेंगे और उनकी लोकोमोटरी आर्गन के बारे में। सो इसकी पहली पाइलम प्रोटोजोआ में एक एनिमल है जिसे अमीबा कहते हैं। अमीबा की ये एक इनवर्टिब्रेट है जिनकी मैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिख लेता हूं और यहाँ पर इसकी लोकोमोटरी आर्गन। सो अमीबा की लोकोमोटरी आर्गन है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया ये लैटिन वर्ड है और इसकी मानी है पाल्स फीट, जूठी पांव, क्योंकि इनकी अपनी कोई पांव होती नहीं। ये खुराक की तरफ अपनी वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसे खुराक को दबोच लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए वो हरकत भी करते हैं। सो इसकी लोकोमोटरी आर्गन है सूडोपोडिया। सो ये याद रखें कि द लोकोमोटरी आर्गन ऑफ अमीबा is pseudopodia. Pseudopodia is the locomotory organ of amoeba and dash. ये आ सकता है। Pseudopodia is the locomotory organ of amoeba and dash. दूसरा भी एक जानदार है जो pseudopodia के जरिए हरकत कर सकते हैं, and that is ant amoeba. अमीबा हो गया और एक एंट अमीबा हो गया। सो ऑब्जेक्टिव में ये आता है, ये याद रख ले। दूसरा इस फाइलम में एक जानदार है जिसे पैरामीशियम
काउडियम कहते हैं, पैरामीशियम काउडियम, ये दूसरा जानदार है, ये एक हो गया, ये दूसरा। उनकी लोकोमोटरी ऑर्गन है सिलिया। सिलिया, अगर मैं अमीबा को यहां पर ड्रा कर लूं तो ये एक अमीबा हो गया और ये इसकी सूडोपोडिया हो गई। ये अमीबा है और ये इसकी सूडोपोडिया, क्योंकि उनकी कुछ रेगुलर शेप होती ही नहीं, इसकी शेप इर्रेगुलर है। पैरामीशियम को ड्रा करें तो इट रिजेंबल्स सोल ऑफ शू, सो ये इसकी सेलिया हो गई, हर तरफ इसकी सेलिया होती है। और याद रखिए ये पैरामीशियम स्ट्रेट मूवमेंट नहीं कर सकती, ये बिल्कुल स्ट्रेट हरकत नहीं कर सकती क्योंकि इनके चारों तरफ सेलिया लगी हुई है। सो इसकी मूवमेंट आप फिजिक्स में कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अगर ये मैं एक लाइन ड्रा करूं, यहां पर ये पैरामीशियम है तो ये पैरामीशियम स्ट्रेट हरकत नहीं कर सकती, ये मूवमेंट इस तरह करेगी जैसे हम फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये इसकी भी एक वजह है, आगे क्लासेस में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। सो ये अमीबा एंड पैरामीशियम। इसके बाद एक और जानदार इस फाइलम में है इनवर्टिब्रेट में, जिसे ट्राइपनोसोमा कहते हैं। ट्राइपनोसोमा, ट्राइपनोसोमा, जिनकी लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला। लोकोमोटरी ऑर्गन उसकी फ्लैजिला है। सो ये तीन किस्म की लोकोमोटरी ऑर्गन हमने पढ़े, अमीबा सूडोपोडिया, पैरामीशियम सिलिया, ट्रिपनोसोमा, फ्लैजिला। इसके अलावा आपने क्लेमाइडोमोनास चैप्टर 1 में पढ़ा है, उसकी भी लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला या फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम सिंगुलर है और फ्लैजिला प्लूरल है। अब आते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स की तरफ। वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कार्डेट्स। हम इस चैप्टर में वर्टिब्रेट्स का स्केलेटल सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे। सो वर्टिब्रेट्स में लोकोमोटरी ऑर्गन अगर हम देखें तो जानदारों में, इंसानों में, इंसान 2 पाँव के जरिए हरकत करते हैं तो ये बाइपेडल हो गया, कुछ 4 पाँव के जरिए हरकत करते हैं तो टेट्रापेडल हो गया, और इस तरह कुछ फ्लाइंग करते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको बर्ड्स। और बर्ड्स के अलावा आपने कुछ जानदार ऐसे होंगे जो क्रॉल करते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि अर्थवर्म की मूवमेंट किस तरह होती है तो आपने उसे बताना है कि अर्थवर्म क्रॉल करते हैं और उसकी लोकोमोटरी ऑर्गन चूंकि वो इनवर्टिब्रेट है तो उनमें ये बाइपेडल वगैरह वो नहीं होते। सो ये तो हो गया मूवमेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन एटसेट्रा। सपोर्ट भी हो गया, सहारा। अब इस चैप्टर में हम स्केलेटल सिस्टम, जो कि इंसान का निज़ाम इस्तिहवान कहलाता है, ढांचा जिसे हम कहते हैं, वो डिस्क्राइब करेंगे। आज तक यही काफ़ी है, आप ये याद कर लें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, उनके टाइप्स, उनके पार्ट्स, उनके फंक्शंस डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।